जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या आप तैयार हैं? एसयूवी कैटेगरी में बहुत ही कमाल के ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान में जिटोर की गाड़ियाँ आने वाली हैं, जिनको कि T1 और T2 का नाम दिया गया है। जी हाँ, जिटोर बाकी ममालिक में अपनी मकबूलियत के बाद, कामयाबी के बाद, पाकिस्तान में अपनी ये बहुत कमाल के ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दो वेरिएंट लॉन्च करने जा रहा है, जिसको कि T1 और T2 का नाम दिया गया है। तो चलिए आज हम आपके साथ इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जिटोर का आगाज़ ताज़ा है, लेकिन हमारे पास पहले ही इश्तराक करने के लिए एक और ख़बर है। और हैरत अंगेज़ तौर पर अपडेट इसी नए दाखिल होने वाले जेटोर से आया है। कंपनी ने ऑफ रोड से मोहब्बत करने वाली जेटोर T1 और T2 का तजर्बा करने का फ़ैसला किया है। ये दावा करने में कोई गलती नहीं कि T2 पाकिस्तान में लैंड क्रूज़र प्राडो को जवाब देने की एक बेहतरीन कोशिश है। एसयूवी का अगला हिस्सा 2025 लैंड क्रूज़र की पसंद के साथ मुकाबला करता है, जबकि पिछला प्रोफाइल आपको लैंड रोवर डिफेंडर की याद दिलाता है। बिल्कुल इनकी आप बैक साइड भी देख सकते हैं, लैंड रोवर डिफेंडर के तौर पे बनाई गई है और बिल्कुल उसी के जैसे, बल्कि उससे भी प्यारी देख रहे आपको ये लुक देगी। मकामी सड़कों पर गालिब T1 और T2 का तसव्वुर करते हुए जिटोर पाकिस्तान ने इस साल मुल्क में इन एसयूवीज़ को मुतारफ़ कराने के अपने मनसूबे का इंकशाफ कर दिया है। अच्छा जी, नीचे आपको जो है वो ज़रूरी तफसीलात हैं, जिनका तर्जमा जो है वो हम आपको इसी में डिटेल सारी बताएंगे। ये ऑफ रोड एसयूवीज़ कैबिन के बाहर और अंदर और हेड के नीचे भी डिज़ाइन की जमालियात के लिहाज से क्या ही फ़ख्र पेश करती है, कमाल की चीज़ है। जिटोर T1 की अगर हम आपसे बात करें फ्रीडम चश्मी के लिहाज से, तो इसने चेरी ने हाल ही में सऊदी जिटोर की ज़िली कंपनी का एक मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करते हुए T1 मार्केट में जिटोर फ्रीडम का आगाज़ किया और उम्मीद है कि कारसाज पाकिस्तान में भी इसी तर्ज पर अमल करेगा। तो जी, जिटोर चेरी की एक ज़ैली कंपनी की जो है वो दो अहम खसूसियात जिटोर शंघाई और जिटोर T1 लाइनें पेश करती हैं। जिटोर शंघाई लाइन अप के अंदर दो अलग अलग सीरीज़ हैं, जिटोर फ्रीडम और शंघाई टी, ठीक है जी, और जिटोर शंघाई एल। इसके जो है वो जिटोर शंघाई T1 जो है, इसके पेट्रोल से चलने वाले जो है वो मनसब के तौर पर काम करता है। और अगर हम आपकी बात करें कि हाउ इट लुक्स आउटसाइड, कि ये बाहर से कैसा लगता है, तो जिटोर T1 की लंबाई जो है वो 4706 मिलीमीटर, चौड़ाई इसकी 1967 मिलीमीटर है, ठीक हो गया। और जिसका जो है वो व्हील बेस जो है वो 2810 मिलीमीटर है, ठीक है जी। ऊंचाई 1845 मिलीमीटर होगी। अगर हम खुद कार प्लस ऊंचाई प्लस जो है उसकी साइड डेस्क ऑफ ताखीर के हेडलाइट की बात करें तो LED कम रोशनी का ज़रिया प्लस हाई बीम ज़रिया, ठीक है जी। अगर बात करें इसकी LED DRL टेल लाइट, फ्रंट फॉग लाइट्स, सनरूफ, एलुमिनियम व्हील, इलेक्ट्रिक मेमोरी टैग, टेल गेट, सेंट्रल लॉक, रिमोट कंट्रोल के लिए रिमोट बूट, और इसके बाद इसमें कीलेस स्टार्ट सिस्टम, मेन ड्राइवर के बगैर एंट्री। इसके जो है वो हम अगर कंफर्ट इनसाइड की बात करें, जिसको कि अंदरूनी अंदर जो है वो आरामदेह बोला जाता है, तो इसके में 25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल है। उसके बाद 8 इंच मल्टी फंक्शन डिस्प्ले स्क्रीन है, ऑडियो और तफरीही डिस्प्ले टच पैनल भी है, मल्टी स्क्रीन इंटरेक्शन भी है, ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर हम आपसे बात करते जाए इसके मज़ीद फ़ीचर्स की, तो इसमें आपको मिलेंगे जी 4 USB टाइप जो है वो और टाइप C पोर्ट्स मिलेंगे इसमें 4 आपको। 8 मुकर्ररीन PCS मिलेंगे, बरक़ी तौर पर गर्म यानी एडजस्ट इलेक्ट्रिक खुदकार फोल्डिंग रियर व्यू मिरर लेंस भी आपको इसमें मिलेंगे। 6 जो है यानी कि 6 तरफा एडजस्टमेंट, मेन ड्राइवर की सीट, फ्रंट और रेयर एडजस्टमेंट, बैक जो है वो बैक रेस्ट एडजस्टमेंट, हाई लो एडजस्टमेंट, ठीक है जी, वो 2 तरफा होगा। अगर इसके मज़ीद आपको बताते चलें कि 4 तरफा मेन ड्राइवर लंबर स्पोर्ट होगी और 4 तरफा ही एडजस्टेबल मुसाफिर ड्राइवर की सीट, फ्रंट और रेयर एडजस्टमेंट भी इसमें होगी, ठीक है जी। बैक रेस्ट एडजस्टमेंट भी होगी। मुसाफिर पावर टांग आराम भी होगा, पीछे कप होल्डर होंगे, आगे भी होंगे, वायरलेस चार्जिंग सिस्टम इसमें होगा, कार रिकॉर्ड USB पोर्ट होगी, चरमी स्टीयरिंग व्हील होगा, अंदरूनी मोनोक्रोम और एम्बियंट लाइटिंग इसमें होगी, दोहरी खुदकार एयर कंडीशनिंग होगी, दर्जा हरारत का फ़र्क कंट्रोल करना इसमें वो भी होगा। चलिए अगर बात करें तो इसके हेड के नीचे क्या आता है, ठीक है जी, तो उसके बाद हम बात करें तो आपको जिटोर T1 जो है वो T पावर ट्रेन के 2 इख्तियारात पेश करता है, 1.5 और 100, ये आपको बताते चले कि 125 किलोवाट पावर और 270 न्यूटन मीटर टार्क कन्फिगरेशन,
ठीक हो गया जी, फ्राहम करती है। ताकत और इंजन की मईशत की बेहतरीन जो है वो इसमें वो 40% से ज़्यादा थर्मल कारकर्दगी हासिल करती है तवाज़न के लिए। अच्छा, शहर की ड्राइविंग के लिए यह मिसाली है। अच्छा जी, दरी असरा अगर आपको बताते चलें कि 2.0T प्लस 8AT पावर ट्रेन 180 किलोवाट पावर और 375 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करती है, जिसमें 20% यानी कि 20% तेज़ दहन की रफ्तार और 30% यानी कि 30% बेहतर आर्जी रद्द-ए-अमल ज़्यादा मुतहर्रक और ज़ुम्मेदार ड्राइविंग के तजर्बे के लिए है। अगर हम जेटोर T2 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की बात करें, खसूसियात और तफसीलात, तो पाकिस्तान में इस साल लॉन्च होने वाली एक और ऑफ रोड SUV जेटोर T2 है। गाड़ी की तफसीलात जो है वो हम आपको मज़ीद बहुत सारा बता दें। अगर आपको इंजन और पावर के बारे में बताते चलें और मज़ीद बड़ा इसके एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको इसके जो है वो इंजन और पावर के बारे में बताते चलें। तो जो है वो जेटोर T2 का जो है 1.5 जो है वो एक TD इंजन है, 1 से 7 स्पीड इंजन से चलता है। और SUV की जो है वो ज़्यादा 7 डुअल क्लच ट्रांसमिशन किलोमीटर फी घंटा है। और ये लाइम, इसका अगर कलर की बात करें लाइम ग्रीन है, नाइट 180 से ज़्यादा रफ्तार, ब्लैक, सन ऑरेंज और सिल्वर स्नो जैसे शानदार बैरूनी रंगों में है। स्टाइलिश और बैरूनी इख्तियारात उसके क्या ही कमाल और ज़बरदस्त हैं। जेटोर T2 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। उसमें बशमूल स्याह, सुरख, सब्ज़, ऑरेंज, आराम जो है वो कलर है। अगर इसके हम एक्सटीरियर यानी कि बैरूनी से की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 4785 मिलीमीटर है। और अगर हम इसके स्पेयर टायर कवर की बात करें तो 4612 मिलीमीटर है विदाउट इट, ठीक है जी। और अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो 2006 मिलीमीटर है। और इसके बगैर आपको बताते चले आगे 1880 मिलीमीटर जो है वो इसकी हाइट है। और अगर व्हील बेस स्पैन की बात करें, ठीक है, यानी कि व्हील बेल का जो फासला होता है उसकी आपसे बात करें तो वो 2800 मिलीमीटर है। और एडिशनली, ठीक है जी, द फ्रंट एंड रियर व्हील बेस मैयर जो है वो फ्रंट और बैक वाले जो व्हील बेस है मैयर किए गए हैं वो है 1685 मिलीमीटर। एंड इसके जो है वो अगर व्हील बेस की जो है वो आपको पैमाइश बताएं तो 1695 मिलीमीटर है। अच्छा जी, आखिर इसकी हम आपके कुछ स्पेसिफिकेशन अगर सेल करें तो उसमें LED कम रोशनी का माहिज है, हाई बीम सोर्स, DRL है, टेल लाइट है, फ्रंट फॉग लाइट्स हैं के लिए स्टार्ट एंड एंट्री सिस्टम इसमें लगाया गया है। इंटीरियर की अगर आपसे बात करें तो इंटीरियर में इसमें जो चर्मी स्टीयरिंग व्हील मुआद है, दस्ती 4 तरफा स्टीयरिंग व्हील पोजीशन एडजस्टमेंट है, 25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल है, 6 इंच जो है वो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले स्क्रीन का साइज़ है, दोहरी खुदकार एयर कंडीशनिंग है, इलेक्ट्रिक 4 तरफा मुआवन सीट एडजस्टमेंट है, पावर है प्लस मेमोरी फंक्शन, ड्राइवर की सीट और मुसाफिर की सीट। यानी कि अगर एक ड्राइवर इसकी जो सीट की और अगले स्टीयरिंग की जो साइज़ रख के जहाँ पे उसके एडजस्टमेंट करके ड्राइविंग करता होगा ये उसकी मेमोरी रिकॉर्ड कर लेगा। अगर दोबारा बार बार किसी ड्राइवर ने ज़्यादातर चलानी हो ये उसकी मेमोरी जो है अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है कि उसकी सीट का क्या साइज़ रखना है, क्या एडजस्टमेंट रखनी है, स्टीयरिंग की क्या रखनी है। उस हिसाब से आपने अंदर आकर सिर्फ एक बटन दबाना है, इसने खुद ब खुद वो सेटिंग कर देनी है, खुद इसका जो है वो वाली एडजस्टमेंट हो जाएगी उस ड्राइवर के जो है वो लंबाई के कद के लिहाज से, ठीक है जी। और इसके साइड जो है वो साथ इलेक्ट्रिक रियर वो मिरर लेंस इसमें लगाए गए हैं। अगर हिफाजती खसूसियात यानी सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो 6 एयर बैग्स इसमें लगाए गए हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें लगाया गया है, ISO फिक्स है, ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको EBD बोला जाता है, और ब्रेक असिस्ट सिस्टम है जिसको EBA कहा जाता है। इसके बाद इसमें TCS है यानी कि क्रूशन कंट्रोल सिस्टम है, क्रूशन कंट्रोल सिस्टम, और इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी है इसमें, ब्लाइंडिंग यानी कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी इसमें लगाया गया है, लेन रवानगी की वार्निंग भी लगाई गई है। और अगर हम आगे चल के आपको बताते चलें लेन कैपिंग असिस्ट है, और इसमें गया है फॉरवर्ड तसादुम की वार्निंग भी ये देगा और बहुत कुछ, ठीक है जी। 2025 में पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली जोड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, इसमें क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए, इसमें आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम मज़ीद बेहतरी की तरफ आते चलेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाएंगे, कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा हम सेकंड हैंड गाड़ियों के जो है वो भी आपके साथ व्लॉग्स बनाएंगे जो कि घर बैठे आसानी से आप जो है वो गाड़ी सेलेक्ट कर सके अपने लेने के लिए। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह नई नई गाड़ियों के स्पेसिफिकेशंस और रियल डिटेल्स आपसे शेयर करते रहेंगे। आपने लाजमी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। अल्लाह हाफिज़।